इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग विकराल हो गई है। आईडीएफ ने भले ही दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर दिया है। आईडीएफ भले ये दावा कर रहा है कि 4 दिन के ऑपरेशन के दौरान ही हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह के लड़ाकों के कंधे झुके नहीं है, बल्कि वो दुगनी ताकत के साथ इजराइल पर पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल दहला। नसरल्लाह ने लिया आईडीएफ से बदला। पांच दिन से नॉर्थ इजराइल और दक्षिण लेबनान के इलाकों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। कभी इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करके उसे तबाह और बर्बाद करने का दावा करता है, तो कभी हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट करता है। ये नॉर्थ इजराइल का हाइफा शहर है। यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इतने मिसाइल और रॉकेट दागे कि पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी ऊंचाई तक उठ रही हैं। हाइफा नॉर्थ इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर। इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है, लेकिन युद्ध जैसे हालात में नॉर्थ इजराइल के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया है। ये किरियत शमोना इलाका है, जिसको हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। यहाँ रॉकेट से हमला किया गया। किरियत शमोना इजराइल का सबसे उत्तरी इलाका है, मतलब कि दक्षिण लेबनान से काफी सटा है। जाहिर है, ऐसे में यहाँ हमला करना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए आसान है। तभी तो यहाँ की फिजा में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल बारूद घोल चुके हैं। नॉर्थ इजराइल को हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक साथ 175 से ज्यादा रॉकेट दागकर नॉर्थ इजराइल को धुआं कर दिया। ये रॉकेट इजराइल के गैलीली इलाके में दागे गए, लेकिन इजराइल की ओर से दावा किया गया कि इसको डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ये हिजबुल्लाह का ताज़ा वीडियो है, जिसमें नॉर्थ इजराइल के नेफ्तली और सैमसन बेस पर हमला किया गया। जाहिर है, इजराइल भी ठीक वैसी ही रणनीति अपना रहा है जैसा इजराइल करता है, हथियार डिपो पर हमला करके उन्हें तबाह करना। तभी तो लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल से एक के बाद एक कई हमले किए। इजराइल ने बुधवार को हिजबुल्लाह पर अटैक करके उसको काफी नुकसान पहुंचाया था। अब यही तकनीक हिजबुल्लाह भी अपना रहा है। इजराइल के हमले से तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने मेगिददो एयरपोर्ट, एमोस बेस और जिक्रोन पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने इस हमले का प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। पिछले हफ्ते इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ गई। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। इजराइल बीते 7 दिन से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 620 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। अभी इजराइल ने धमकी दी है कि वो जमीनी हमला भी करेंगे। मेरा मानना है शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जमीनी हमले में इजराइल की भी कैजुअल्टी होंगी और इजराइल के निवासी आज के दिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे।
इजराइल ने लेबनान में चलाए ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। जाहिर है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग बेहद निर्णायक मोड पर है। और अगर ये जंग 2006 जैसी हुई तो इस बार युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट दहल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल दहला। नसरल्लाह ने लिया आईडीएफ से बदला। पांच दिन से नॉर्थ इजराइल और दक्षिण लेबनान के इलाकों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। कभी इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करके उसे तबाह और बर्बाद करने का दावा करता है, तो कभी हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट करता है। ये नॉर्थ इजराइल का हाइफा शहर है। यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इतने मिसाइल और रॉकेट दागे कि पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी ऊंचाई तक उठ रही हैं। हाइफा नॉर्थ इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर। इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है, लेकिन युद्ध जैसे हालात में नॉर्थ इजराइल के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया है। ये किरियत शमोना इलाका है जिसको हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। यहाँ रॉकेट से हमला किया गया। किरियत शमोना इजराइल का सबसे उत्तरी इलाका है, मतलब कि दक्षिण लेबनान से काफी सटा है। जाहिर है, ऐसे में यहाँ हमला करना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए आसान है। तभी तो यहाँ की फिजा में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल बारूद घोल चुके हैं। नॉर्थ इजराइल को हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक साथ 175 से ज्यादा रॉकेट दागकर नॉर्थ इजराइल को धुआं कर दिया। ये रॉकेट इजराइल के गैलीली इलाके में दागे गए, लेकिन इजराइल की ओर से दावा किया गया कि इसको डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ये हिजबुल्लाह का ताज़ा वीडियो है जिसमें नॉर्थ इजराइल के नेफ्तली और सैमसन बेस पर हमला किया गया। जाहिर है, इजराइल भी ठीक वैसी ही रणनीति अपना रहा है जैसा इजराइल करता है, हथियार डिपो पर हमला करके उन्हें तबाह करना। तभी तो लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल से एक के बाद एक कई हमले किए। इजराइल ने बुधवार को हिजबुल्लाह पर अटैक करके उसको काफी नुकसान पहुंचाया था। अब यही तकनीक हिजबुल्लाह भी अपना रहा है। इजराइल के हमले से तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने मेगिददो एयरपोर्ट, एमोस बेस और जिक्रोन पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने इस हमले का प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। पिछले हफ्ते इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ गई। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। इजराइल बीते 7 दिन से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है।
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 620 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। अभी इजरायल ने धमकी दी है कि वो जमीनी हमला भी करेंगे। मेरा मानना है शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जमीनी हमले में इजरायल की भी कैजुअल्टी होंगी और इजरायल के निवासी आज के दिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इजरायल ने लेबनान में चलाए ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। जाहिर है हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग बेहद निर्णायक मोड पर है। और अगर ये जंग 2006 जैसी हुई तो इस बार युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट दहल सकता है।